RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज हम लोग फिर से RS डायमंड टीटी क्लास द्वारा आयोजित होने वाले बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का मॉक टेस्ट का दूसरा दिन आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन, ऑफिशियल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। ऐसे में साथी बहुत सारे अभ्यर्थी का पहला जो वीडियो आपको मिला होगा, बहुत ज़्यादा कमेंट आना शुरू हो चुका था कि आखिर सर इस टेस्ट को हम लोग कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको RS डायमंड ऑफिशियल के जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां पर साथ ही आप लोग को जुड़ना होगा। ज्वाइन करने के बाद आप लोग को RS डायमंड टीम से संपर्क करना होगा और टीम से संपर्क करके आप आसानी से इस टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। और RS डायमंड ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए साथी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथी ऊपर में आप लोग को क्या करना है, अपना नाम दर्ज करना है। तो नाम के रूप में साथी मैंने यहाँ पर अर्चना भारती एक महिला साथी का नाम दर्ज कर दिया हूँ। साथ में आज का जो पासवर्ड था वो पासवर्ड भी साथी आज मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया हूँ। यानी कुल मिलाकर कह लें तो आपको ऊपर में अपना नाम डालना है और नीचे में आपको पासवर्ड डालना है। और ये पासवर्ड सिर्फ RS डायमंड टीम को ही पता होती है और एग्जाम के 5 मिनट पहले आप लोग को यह पासवर्ड आपके बीच में शेयर कर दिया जाता है। तो आइए साथी, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है प्रारंभ कार्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए साथी, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है और प्रोसेसिंग होने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर लिखा होगा RS डायमंड टेट क्लास बीपीएससी टीचर टेस्ट एग्जाम है। और खासकर साथ यहाँ पर आपको स्पष्ट से रूप से लिखा गया है कि यह मॉक टेस्ट बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पर आधारित और खास करके इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की पूरी संभावना रहेगी कि वो फाइनल परीक्षा में भी उत्तीर्ण कर पाएंगे। और इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको RS डायमंड ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा और साथ ही आसानी से टीम से संपर्क कर सकते हैं और आप इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जारी रहने का। साथ ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही साथ ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद साथ ही आप लोग के सामने क्वेश्चन का यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन साथी दिख रहा होगा आप लोगों को कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या। हिंदी का प्रश्न है, भाषा का प्रश्न है कि सब्ज बाग दिखाना। जी हाँ दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना। अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना होता है सब्ज बाग दिखाना का अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथी दूसरा प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन जो है फॉल्स है, गलत है, उसे हम लोग को चुनना होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सही है, अर्थात यह उत्तर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद साथी है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशियों की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र चाहिए, यह भी सही है। उसके बाद है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, यह बात भी बिल्कुल साथी सही है, क्योंकि पहला उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे, एस राधा कृष्णन, तो यह भी बिल्कुल सही है। अब साथी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा यही बी वाला ऑप्शन। इस पे साथी क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद साथी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो साथी ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पर साथी क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथी अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान क्या होता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान, तो सबसे निकट का स्थान जो होगा समुद्र तल पर पृथ्वी से वह होगा साथी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तरी ध्रुव। इस पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। उत्तरी ध्रुव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब साथी देख लीजिए प्रश्न हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन एक आत्मकथा है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो साथी इनके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिल्कुल साथी हम लोग को इसी पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से साथी अगला प्रश्न आपके सामने है कि कला की गंधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली। यानी कला का जो गंधार शैली था वो गंधार शैली का विकास
और इनका प्रचलन सबसे ज़्यादा किसके समय में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा साथी, कुषाणों के समय में, यानी कुषाण वंश के समय में जो है, कुषाणों के समय में इसका ज़्यादा प्रचलन हुआ था। और कह ले तो इसमें ज़्यादा पॉपुलर वगैरह भी खास करके इसी के समय में हुआ था। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा जा रहा है, तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक ना। असम का बिहू है, डांडिया आपका गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का। ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, बिहू है असम का, ठीक ना। ये है आंध्र प्रदेश का, ये है आपका असम का, और ये है आपका गुजरात का, और ये है आपका भांगड़ा पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा। यानी यहाँ पर साथी नंबर 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग इसे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद साथी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो रास्ता भाई से अधिक अधिक रोक सकती है। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न में थोड़ा सा एडिट का प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न का कहने का उद्देश्य यह है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा अगर स्वीकृत कर लिया जाता है तो कितने समय बाद इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे रोका जा सकता है। तो साथ ही इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन ज़्यादा ज़्यादा अगर किसी को एक्सेप्ट कर दी जाती है तो ज़्यादा ज़्यादा 14 दिनों तक जो है रोक सकता है, इससे ज़्यादा इसे रोकने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इसका नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से जो है अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया। इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पर जो है भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत, यह बिल्कुल सही है कि भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। देबू चौधरी सितार से संबंधित है। तो एम एस शुभालक्ष्मी जो है बांसुरी से संबंधित नहीं है। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे साथ ही क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न साथी यहाँ पर है कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण की अगर बात कर ले तो उपचारात्मक शिक्षण की बात कर ले तो अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो खास करके साथी उपचारात्मक शिक्षण जो है विशेष बालकों के लिए किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत समस्याएं होती है। तो साथी कहीं ना कहीं उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साथ ही हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता का नाम बताना है। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता के नाम है फ्रॉवेल। याद रखिएगा, फ्रॉवेल के द्वारा ही किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति को प्रतिपादन किया गया है। तो नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इस पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करके तब सबमिट करेंगे तो सबमिट हो पाएगा। देखिए अब नंबर 13 क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो साथ ही स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो शब्दार्थ है, शब्दों का जो प्रयोग है, थोड़ा सा इसमें एडिट वगैरह करना पड़ता था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा, अब इसे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? यानी सबसे ज्यादा तेल का निर्यात किस देश से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब आपका, ठीक ना। तो सऊदी अरब के साथ ही हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। सबसे अधिक तेल का निर्यातक देश यानी तेल को सेलिंग करने वाला देश यही है। भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी? तो साथ ही भारत में बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात कर लें तो आपको देश में तीसरा स्थान पर है, यानी तीसरा सबसे अधिक है, यानी ठीक ना, 3rd पोजीशन पर है जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। साथ ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ साथी, भारतीय पंचायती राज संस्था के अनुशंसा के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। तो साथ ही इस पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहाँ पर? तो साथ ही सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। जी हाँ साथी, अगर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई समस्या है या विवाद है तो इसको सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसे साथ ही हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ओजोन परत बनाता है।
तो ओजोन परत साथी जो है खास करके आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सतह से या जो है 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में है, ठीक ना। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में ओजोन परत है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे वाला मत लगाइएगा, ठीक ना। तो ये पृथ्वी के से ऊपर ओजोन परत है, चूंकि पहले क्षोभ मंडल है फिर समताप मंडल है, तो ऐसे करके आपका ओजोन परत जो है खास करके पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथ ही इसका आपको ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर लास्ट वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को हम लोग को चुनना है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। फ्रांस ने सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल यह भी सही है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है, गलत बात है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा नंबर लास्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में जो मिला रहता है वो आपको लोहा, क्रोमियम और निकेल रहता है। तो साथ ही नंबर 1 वाले क्वेश्चन पे यानी ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, शेर को सवा शेर का, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ होगा एक से बढ़कर एक, बिल्कुल साथी नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश में कितना समय लगता है। तो बिल्कुल साथी यहाँ पर जो है 8 मिनट जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 20 सेकंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 मिनट 20 सेकंड ध्यान में रखना है। तो जो ऑप्शन आपके नजदीक में रहेगा उसी को टिक आउट करके आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, इसे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर दिया। अगला प्रश्न है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी ध्यान रखिएगा, सीन नदी जो है खास करके ये साथी पेरिस से होकर के गुजरती है, ठीक ना। तो ध्यान रखना कि पेरिस से होकर के गुजरती है सीन नदी। कहाँ से गुजरती है, पेरिस से। तो नंबर 1 वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ। तो लक्षद्वीप जो टापू जो है साथी आपको है दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप है। दक्षिण पश्चिम भारत में क्या है, लक्षद्वीप है। तो साथी हम लोग यहाँ पर नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताना, तो साथ ही यहाँ पर है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जी हाँ साथी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंचायती राज जो होता है खास करके इसका प्रमुख विशेषता है कि गांव के स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को प्रदान करने की प्रक्रिया को ही पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। तो नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। नंबर 26 क्वेश्चन साथी आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, यानी भारत के संविधान में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसका विधेयक कैसे लाया जा सकता है, यानी किस प्रकार से लाया जा सकता है। तो या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से लाया जा सकता है। तो नंबर 1 वाला ऑप्शन इसका सही होगा और इस पर हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। वैसे होती है 1.76, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा साथ ही यहाँ पर जो है, लेकिन आपको फीट में दिया हुआ है तो फीट में हो जाएगा 5.5 फीट, 5.5 फीट हो जाएगा और 5.5 फीट ही 1.76 आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक का नाम बताना। तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक का नाम है वाइगोत्स्की। क्या नाम है, वाइगोत्स्की साहब थे सामाजिक निर्माणवाद के जनक। तो बिल्कुल नंबर 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान कौन होता है। तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान कौन होता है, तो साथी भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, सो पूछा जा रहा है। यानी भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जो इनकम जो होती है, टैक्स जो आता है, किस कर से आता है। तो साथ ही अप्रत्यक्ष कर से आता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से। यानी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं भारत सरकार के जो इनडायरेक्ट तरीके से भारत सरकार को प्रदान किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है साथ ही इनडायरेक्ट तरीके से ही आता है। तो मुख्य स्रोत इसका यही हो जाएगा। नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है इसके ऊपर से। यानी किसके ऊपर से भाप गुजारने पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, किसके ऊपर से भाप को गुजारने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एल्युमिनियम, ठीक ना। एल्युमिनियम के ऊपर से अगर वाष्प को गुजारा जाए तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1 वाले पे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे।
इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साथी हो जाएगा आपको 8850 मीटर, ठीक ना। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। 8850, कहीं कहीं पे 8848 भी लिखा रहेगा, बिल्कुल साथी आप लोग को क्लिक कर देना है उसी को। चलिए, उसके बाद संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? बहुत ही भारी भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। तो साथ ही यह है आपको 86वां 86 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था, 86 यानी 86वां। तो साथ ही इसी पर आप लोग को क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है साथी, बिहार में लीची किस जिले में प्रसिद्ध है? तो बिहार का लीची जो साथी पॉपुलर है और खास करके लीची जो है मुजफ्फरपुर जिला का, ठीक ना। तो मुजफ्फरपुर का लीची जो है प्रसिद्ध है बिहार में। तो बिल्कुल हम लोग 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार साथी अगला प्रश्न आपके सामने है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाजोर इंद्र। क्लियर, महाजोर इंद्र। तो साथी नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। बिल्कुल 40 क्वेश्चन है, थोड़ा सा साथी आप लोग बिल्कुल बने रहें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा कवर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल साथी है मंगोलिया में। कहाँ है? गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 3 वाला ऑप्शन। इस पे साथी हम लोग क्लिक करके इसे क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर कि नारियल के डली के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो नारियल के डली के साथ उबला टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये प्रसिद्ध भोजन है कहाँ का? तो ये आपका हो जाएगा केरल का, ठीक ना। तो केरल हो जाएगा बिल्कुल साथी। इसी पे क्लिक करके हम लोग को क्या करना है? सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से और ध्यान रखिएगा, आपको पंजाब का छोला भटूरा है, ठीक ना, यह ध्यान रखिएगा। और सरसों के तेल में और नारियल के तेल में, यह भी ध्यान रखना आपको, गोवा वगैरह का हो जाएगा। और सरसों का तेल कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद आती है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को ओरेलते हैं, जब किसी कपड़े पर दूध को ओरेलते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है और पृथक करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जब किसी सूती कपड़े ले लीजिए और उस पर साथी दूध को आप जब उस पर ओरेलिएगा तो क्या होगा? उसका छाली होगा, उसका क्रीम होगा, मलाई होगा, वो अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्टर करना। तो फिल्टर करने को ही साथी हिंदी में निस्यंदन कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका निस्यंदन। तो फिल्ट्रेशन हम लोग करते हैं ना, तो चूंकि मलाई तभी अलग होगा जब फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करेंगे तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला। उसके बाद साथी हिमालय से गंगा निकलती है, ये कौन सा कारक का प्रयोग हुआ था? आपको पता भी होगा, कर्ताने कर्म को करण से कर, हाँ, ठीक ना। तो आपादान से करण को, ठीक ना, कर्ताने करण को करण में, ठीक ना। तो आपादान वाला हो जाएगा आपको से, आपादान का हो जाएगा आपको से, ठीक ना। क्लियर। तो से वाला यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपादान हो जाएगा। तो इस पे साथ ही हम लोग को क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार राज्य में साक्षरता का स्तर कितना लगभग है? तो बिहार में साक्षरता का टोटल स्तर पूछा जा रहा है। अगर पुरुष का पूछेगा तो पुरुष का आपको हो जाएगा यहाँ पर जो है 70.32, ठीक है ना, 70.32। महिला का पूछेगा तो आपको आ जाएगा 53.2, लेकिन टोटल पूछेगा तो आपको आ जाएगा 72.9 और पूरे भारत का पूछेगा तो आपको आ जाएगा 80.9। तो ध्यान रखना है कि बिहार राज्य में साक्षरता का स्तर लगभग पूछा जा रहा, तो साथ ही कुल मिलाकर कह ले तो 72.9% होगा। और मेल का पूछता तो 70 पॉइंट होता और महिला का पूछता तो 53.2 होता, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार साथ ही अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो भारतीय संविधान संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक खास करके जो है आपको 1951 ईस्वी में लाया गया था, ठीक ना। तो 1951 पर हम लोग साथी क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन था और साथ ही यहाँ पर आप लोग को समाप्त वाला ऑप्शन दिखेगा, यानी फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। अब देखिए साथी, मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर साथी जो है 39 ऑप्शन यानी 39 नंबर आया है। एक कोई गलत हो चुका है और बिल्कुल साथी यहाँ पर गलती होना भी लाजमी है। और ये अर्चना भारती है, ठीक ना, अर्चना भारती है। अब गलती कौन सा हुआ है इसे भी देख लेते हैं। और यहाँ पर साथी आप लोग को दिखा मिल जाएगा कि बधाई हो, आज आप उत्तीर्ण हो चुके हैं और बेहतर अंक प्राप्त करने हेतु निरंतर अभ्यास करें। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए साथी RS डायमंड टीम से आप जुड़ सकते हैं और ये RS डायमंड ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, जहाँ पर ज्वाइन करके आप आसानी से इस टेस्ट में भाग ले पाएंगे। अब देखिए गलती कौन सा प्रश्न एक हुआ उसे हमें ढूंढना है। तो गलती वाले प्रश्न को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि पता चल सके आखिर गलतियां
कहाँ हुई है, ये सारे के सारे प्रश्न सही है, गलती यहाँ हो गया, गलती यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पर, देखिए गलती यहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती क्यों हुआ है, 8 मिनट पे हमें क्लिक करना चाहिए तो मैंने 8 सेकंड पे क्लिक कर दिया। बिल्कुल साथी, यहाँ पर जो है ये एरर का दिक्कत था, ठीक है ना। तो चूंकि प्रश्न तो पता ही है आपको, पृथ्वी से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट लगता है, गलती से 8 सेकंड पे क्लिक हो गया। तो ये गलतियां जो खास करके साथी कहते हैं ना कि बिना जानबूझकर गलतियां करना, तो ये चीज़ें जो हो जाती है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 8 मिनट हो जाएगा। बाकी आपका सारे के सारे प्रश्न सही है। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ को प्राप्त करना तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारा आपको पीडीएफ साथी वहीं पर मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में जरूर ही शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।